हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बटा, लाखों की संख्या में ट्रेनों से जो लोग आए वो लोग नहीं थे, लाशें थीं, कटी हुई लाशें। और जो उधर मार काट डाले गए, उनकी जमीनों पर, उनके हक और हुकूक पर कब्जा हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे अपने देश में 89 में एक रात कश्मीरी पंडितों को यह कहा गया कि निकलो, चलो, छोड़ो। और फिर जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी कश्मीरी पंडितों की, उन पर कब्जे हुए। अलग अलग तरीके की योजनाएं बाद की सरकारों में आती रहीं, उससे और कब्जों को मजबूत किया गया, पुख्ता किया गया। ये पूरा काम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोल्स में देश में आज भी चल रहा है। मुसीबत यह है कि कभी योगी जी अपनी बात कह देंगे, कभी मोदी जी अपनी बात कह देंगे, ममता दीदी अपनी बात कह देंगे, लेकिन असली समस्या इस देश के भीतर, देश के अगर सौहार्द को बचा करके रखने की है तो उसमें कोई भी दिलचस्पी इसलिए नहीं लेता है क्योंकि उसका वोट बैंक छिटक जाएगा। और इसका फायदा हुमायूं कबीर जैसे लोग उठाते हैं जो मुर्दों से भी बुलवाना जानते हैं। राजनीति यही है। बाबर कब मरा, लेकिन बाबर बोल रहा है। ये राजनीति है। ये हिंदुस्तान की आम आवाम को समझना होगा। रही बात मुस्लिम तबके की, चूंकि खारिज तो वो हुआ नहीं, बता दिया धर्मगुरु साहब ने, नाजिम जी ने, उस लिहाज से ये बात भी अपनी जगह पे स्टैंड करती है। सही या गलत आप खुद फैसला लें। स्टैंड करती है कि अगर ऐसी स्थिति है कि वो मस्जिद बनवा रहा है, उस पर मुस्लिम तबके को विरोध नहीं है, और खारिज भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बस नाम से आपत्ति है, जिसको आज नहीं तो कल वो बदल लेगा, तो भी मस्जिद बननी चाहिए। ये फंडामेंटल है। तो फिर जो बचा हुआ सनातनी समाज है, उसके लिए मैसेज यही बचेगा कि बंटोगे तो कटोगे। नमस्कार। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है।